हेलो एवरीबडी, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। आई एम दीपिका फ्रॉम लर्नो हब, एक ऐसा फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप पढ़ सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एंड एसएसटी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnerhub.com। तो आज हम अपने चैप्टर स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स को ही कंटिन्यू करने वाले हैं, जहां पर हम पैटर्न्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कैसी वर्ड प्रॉब्लम्स आती हैं और उनको हमें सॉल्व कैसे करना है। तो आई होप आपने उनको अच्छे से और भी क्वेश्चंस लेके सॉल्व किया होगा। तो चलिए अब पैटर्न्स को समझते हैं। तो अगर याद हो, हमने एक पैटर्न समझा था इनिशियली, जहां पर हमने देखा था कि जब हम एक स्क्वायर नंबर से दूसरे स्क्वायर नंबर पर आते हैं, कंसेक्यूटिव होने चाहिए, तो स्क्वायर ऑफ 1 इज़ 1 एंड द स्क्वायर ऑफ 4 इज़ 4। तो जब हम एक स्क्वायर से नेक्स्ट स्क्वायर पर आते हैं तो हम एक ऑड नंबर ऐड कर रहे हैं। अब देखो, जब हम इससे नेक्स्ट स्क्वायर नंबर पर जाएंगे यानी कि 9 हो जाएगा, तो यहाँ पर हम नेक्स्ट कंसेक्यूटिव ऑड नंबर यानी 3 के बाद कौन सा आएगा, 5, तो हम 5 ऐड कर रहे हैं। तो ये हमने एक पैटर्न समझा था। अब जब मुझे ये फाइंड आउट करना है कि कंसेक्यूटिव स्क्वायर्स के बीच में कितने नंबर्स होते हैं, यानी कि एक स्क्वायर ये है, एक स्क्वायर ये है, इन दोनों के बीच में कितने नंबर्स हैं, तो इस केस में तो मुझे काउंट करना ही बहुत ईजी है। 2 और 3 बचे हैं यानी कि 2 नंबर्स, ठीक है। 2 से 3 में जाओ तो 5, 6, 7 और 8 बचा है यानी कि 4 नंबर्स, राइट। इससे आगे जाओ तो अगर आप 3 स्क्वायर और 4 स्क्वायर में जाओ तो कितना क्या क्या नंबर्स हैं, 10, 11, 12, 13, 14 एंड 15। तो कितने हो गए नंबर्स, हो गए 6। तो एक पैटर्न आपने यहाँ पर नोटिस किया। पैटर्न ये बोलता है कि जो नंबर्स होंगे बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव स्क्वायर्स वो हमेशा इवन होंगे। पैटर्न में एडिशन जो हो रहा है वो ऑड का हो रहा है, लेकिन जो नंबर्स हैं बीच में वो हैं इवन, ठीक है। तो 2, 4, 6, 8 इस तरह हम कंसेक्यूटिव स्क्वायर्स में ऐसे कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स हमें दिखते जाएंगे। तो इससे हमें ये पैटर्न, एक नया पैटर्न समझ आया है। तो हमेशा बच्चों एक चीज़ याद रखना, ये एक हमारा फॉर्मूला है, ठीक है। अब इस फॉर्मूला के लिए ना आपको ज़्यादा कुछ नहीं याद रखना, आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि देयर आर 2n नंबर्स बिटवीन 2 नंबर्स। अब एक नंबर है n, ठीक है, उसका कंसेक्यूटिव क्या होगा, n प्लस 1। तो अगर मैं इन दोनों का स्क्वायर नंबर लूँ और मुझे फाइंड आउट करना है कि इन दोनों के बीच में, इन दोनों स्क्वायर्स के बीच में कितने नंबर्स हैं, तो आंसर होगा 2n। नाउ व्हाट इज दिस n, मैंने बताया था पहले भी कि इट इज़ द स्मॉलर नंबर, जैसे कि 9 स्क्वायर और 10 स्क्वायर, तो इट इज़ n एंड इट इज़ n प्लस 1, राइट। तो इन दोनों के बीच में कितने नंबर्स हैं, तो आई विल राइट 2n. What is n? n is not the square but n is this number. So answer will be 18 numbers, right? तो मतलब 2 और n की जगह मैं 9 डाल दूंगी। क्लियर है, इतना समझ आ गया ना आपको। तो ये दो तरह से पैटर्न, एक ही पैटर्न को हमने दो तरह से समझा है। अब हमें कुछ ये ट्राई करने हैं, जैसे कि यहाँ पर है कि 4 स्क्वायर और 5 स्क्वायर के बीच में कितने नंबर्स हैं। सीधी सी बात है, हमें पता है 2n होते हैं, राइट। मैंने आपको ऑलरेडी ये फॉर्मूला पहले डिराइव करके दिखाया था। अब समझो कि हम क्वेश्चंस कैसे करेंगे। 2n, तो n इज़ द स्मॉलर नंबर, सो 2n is 4, so 4 2s are 8, so total 8 numbers। यहाँ पर आते हैं, so 2n that is equal to 2 और 7, so it will be 14। तो अब हमें इस फॉर्मूला को डिराइव करना है, मैंने आपको सिखाया है, अब खुद करना। आगे चलते हैं। नाउ एडिंग ऑड नंबर्स, तो वही है कि जब हम एक नंबर से दूसरे नंबर पर आ रहे हैं तो हम ऑड नंबर्स ऐड कर रहे हैं। सो सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर्स इज इक्वल टू n स्क्वायर। बेटा ये जो चीज़ें हैं ना जो मैंने लिखी हैं, ये आपको एक तो PDF डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो आप इन सबको आप पढ़ना, आप इनको अपने नोट्स बना के रखना, चाहे प्रिंट आउट लेके रखना, नहीं तो खुद से लिखना, वो सबसे अच्छी हैबिट है।
तो आप ना इन सारे ये जो रूल्स हैं, ये जो फॉर्मूलाज हैं, इनको आपने ध्यान रखना है। तो ये हमें यही बोल रहा है, जो सम होता है पहले n ऑड नंबर्स का वो n स्क्वायर होता है। मतलब पहले n ऑड नंबर्स, अगर मैं पहला नंबर लूँ n, मतलब हमारे पास एक ही नंबर है, राइट। n इज नंबर्स, कितने नंबर्स है, काउंटिंग के नंबर्स, ठीक है। ये 1 या जो लास्ट नंबर है उसकी बात मैं नहीं कर रही हूँ। तो कितने नंबर्स हैं, 1, तो ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा। दैट विल बी द सम ऑफ ऑड नंबर्स। अब देखो यहाँ पर आते हैं 1 2 3 4, तो टोटल नंबर्स हैं 4, तो 4 का जो स्क्वायर है दैट इज 16। तो इसका मतलब जो सम ऑफ फर्स्ट 4 ऑड नंबर्स है दैट इज 16। बस ऐसे सिंपली आपको फॉर्मूला लगाना है। क्यों? बिकॉज ईच ऑड नंबर बिल्ड्स अ स्क्वायर लेयर। तो एक एक ऑड नंबर है वो ऊपर को स्क्वायर की लेयर बनाता जाता है, राइट। अब आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही यूजफुल, इफ अ नंबर कैन बी रिटन एज द सम ऑफ द कंसेक्यूटिव ऑड नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1, इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर। अगर नहीं, इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। कैसे होता है मैं बताऊं एक बार आपको, थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं कि ये लिखा क्या है विद एग्जाम्पल। देखो बोला ये गया है कि मान लेते हैं हमारे पास एक नंबर है 16, ठीक है। हमें पता है, देखो हमें पता है कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। अब मैं क्या करती हूँ, मैं यहाँ पर कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स ऐड करना शुरू करती हूँ। तो 4 प्लस 5 इज 9, राइट, हाँ 9, ठीक है। नेक्स्ट कंसेक्यूटिव नंबर है 7, तो अब मैं यहाँ पर 9 में 7 ऐड करूँ तो कितना आता है, 16 आता है। अगर जब आप 1 से शुरू करके कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स को ऐड करने लग जाते हो और कहीं ना कहीं जाकर आपको ये वाला नंबर मिल जाता है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि वो एक परफेक्ट स्क्वायर है। अब एक और नंबर लेके देखें, चलो अब लेते हैं 23, ठीक है। मैं सेम कर रही हूँ, देखो 16 तक तो सेम ही रहेगा, है ना। अब 16 के बाद नेक्स्ट कंसेक्यूटिव आता है ऑड। अब 16 में ज़रा 9 ऐड करके देखो, क्या 23 आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब 23 इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, एज सिंपल एज दैट। तो एग्जाम्पल से आपको समझ आ गया। अब एक और तरीका है ये चीज़ चेक करने का। अब मान लेते हैं हमारे पास एक नंबर है 81। अब जैसे हमें पता है कि 9 इंटू 9 इज़ 81, मतलब 9 का स्क्वायर इज़ 81। तो 9, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम सब्ट्रैक्ट करने लग जाएंगे, ठीक है। 81 लिया, 81 में से कंसेक्यूटिव ऑड नंबर सब्ट्रैक्ट करने हैं। स्टार्ट हम 1 से ही करेंगे, तो 81 माइनस 1 इज़ 80, फिर 80 में से 3 को माइनस करेंगे तो 77। अब 77 माइनस 5 इज़ 72 एंड सो ऑन बाय द टाइम वी विल रीच हेयर। तो देखो अब आ गया 72 माइनस 7 कितना हो जाएगा, सो इट विल बी 65, है ना। अब 65 माइनस 9, 9 इज़ द नेक्स्ट कंसेक्यूटिव नंबर, तो ये कितना हो जाएगा 56, राइट। अब 56 में से 11 को माइनस कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, इट विल बी 45। अब नेक्स्ट स्टेप मैं यहाँ पर करती हूँ। सो 45 में से नेक्स्ट कंसेक्यूटिव ऑड नंबर को माइनस करेंगे तो है 13। तो जब मैं 13 माइनस करूँगी इट विल बी 3 and 2, 32, है ना। 32 में से नेक्स्ट कंसेक्यूटिव ऑड नंबर जब मैं माइनस करूँगी तो ये आएगा 5 6 7 and 1 17। अब जब मैं 17 में से नेक्स्ट कंसेक्यूटिव ऑड नंबर 17 को माइनस करूँगी तो आंसर आएगा 0। क्लियर है। तो देखो एक तरीका तो है कि आप कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स को ऐड करते जाओ, अगर वो एडिशन में आ गया तो मतलब वो एक परफेक्ट स्क्वायर है, नहीं आया तो नहीं है। अब जब हम इसको चेक कर रहे हैं तो हम रिवर्स में चलते हैं। हम क्या करते हैं, हम नंबर को लेते हैं, उसमें से कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स को माइनस करते जाते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 1, ठीक है। एडिशन भी स्टार्टिंग फ्रॉम 1 है, सब्ट्रैक्शन भी स्टार्टिंग फ्रॉम 1 है। अगर फाइनली एक जगह आती है जहाँ पर मेरा आंसर 0 आ जाता है, मतलब वो एक परफेक्ट स्क्वायर है। करेक्ट। आप कोई भी नंबर ऐसा उठा के देख लेना, आप कोई भी परफेक्ट स्क्वायर ऐसा लेके देख लेना। आप छोटा ही नंबर ले लो, आप 25 से करके देख लो, तो आपका नंबर, आपका जो फाइनल आंसर है वो 0 आएगा। इसका मतलब 25 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। क्लियर है। नाउ द सम ऑफ ऑड नंबर्स, सो सम ऑफ ऑड नंबर्स इज इक्वल टू सम ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स। मतलब अगर हमारे पास 3 स्क्वायर है, हमें पता है 9 होता है,
तो 9 विल बी द सम ऑफ टू कंसेक्यूटिव नंबर्स दैट इज n एंड n+1, ठीक है। सॉरी, कंसेक्यूटिव नंबर्स, ऑड नंबर्स नहीं बट कंसेक्यूटिव नंबर्स होते हैं। ऐसे ही आपके पास ये बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। अब रूल सुनो बच्चों, रूल सेज द सम ऑफ ऑड नंबर्स इज इक्वल टू सम ऑफ टू कंसेक्यूटिव नंबर्स। तो यही चीज़ मैंने वैसे तो यहाँ लिखी है, लेकिन जहाँ भी अगर आपको बॉक्सेस दिखाई दे, कोई रूल, कोई फॉर्मूला, कोई ट्रिक, कोई मेंटल मैथ्स, उनको ध्यान से समझ लेना है। आगे चलते हैं नाउ विदाउट एडिंग। तो अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। अब आपको क्या करना है, रफ कॉपी तो होगी, पेंसिल तो ले ली होगी आपने या पेन ले लिया होगा। अब आपको मेरे साथ बैठ के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो अब सबसे पहला क्वेश्चन है कि बिना ऐड किए हमें इसका सम फाइंड आउट करना है। कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर n काउंट करेंगे। n क्या है, कितने नंबर्स हमें यहाँ पर दिए हुए हैं, ठीक है। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर्स हैं, राइट। नाउ व्हाट इज द सम, द सम इज इक्वल टू n स्क्वायर, ठीक है। जब भी ऑड नंबर्स, कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स का अगर हमें सम करना है तो हम क्या करते हैं, नंबर्स काउंट करते हैं और उसमें n स्क्वायर कर देते हैं। सो इट विल बी 8 का स्क्वायर एंड द आंसर विल बी 64। सिंपल था, हमने ऐड नहीं किया। अब अगर आप इसको ऐड करके देख लो तो आंसर 64 ही आएगा। नेक्स्ट करते हैं, तो यहाँ पर n विल बी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो इट इज़ 15। तो अब हमारा सम क्या आएगा, सम विल बी n स्क्वायर दैट इज़ 15 का स्क्वायर एंड द स्क्वायर ऑफ 15 इज़ 225। सिंपल है। देखो जितने भी हमने रूल्स फॉर्मूलाज पढ़े हैं उनको अगर आपको लगता है कि आपने एक बार पढ़े, थोड़े से क्वेश्चन सॉल्व करो, देन गिव इट अ ब्रेक, टुमारो कम अगेन, फिर से उन रूल्स को रिवाइज करो। तो मैथ्स में ना जो आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा है ना बच्चों, कॉन्सेप्ट बड़ा छोटा सा होता है ना। उसके बाद क्वेश्चंस आते हैं और क्वेश्चंस ही आपको बताते हैं कि आपको कितना कॉन्सेप्ट समझ आया है और कैसे आप अलग अलग कॉन्सेप्ट्स को एक क्वेश्चन में मर्ज करके उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। सो प्रैक्टिस इज मस्ट एंड रिविजन ऑफ दीज रूल्स इज मस्ट, ठीक है। तो अब क्या करोगे, क्या आप यहाँ पर नंबर्स को काउंट करने लगोगे? बिल्कुल नहीं। तो फिर क्या फ़ायदा हमारे फॉर्मूलाज का यूज़ करने का। तो हमें क्या करना है, हमें ये लास्ट नंबर देखना है और हमें याद रखना है nth ऑड नंबर इज इक्वल टू 2n-1, ठीक है। इससे हमारे ये सारे ऑड नंबर्स काउंट हो जाएंगे। सो 2n-1 इज इक्वल टू 53, जो लास्ट नंबर है, राइट। इसको सॉल्व करते हैं। 2n इज इक्वल टू 53 प्लस 1, सो 2n इज इक्वल टू 54, सो n इज इक्वल टू 54 बाई 2 एंड n इज इक्वल टू 27। क्लियर हो गया। अब हमें लगाना है फॉर्मूला सम इज इक्वल टू n स्क्वायर। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 27 का स्क्वायर। सो करो ज़रा, मैं यहाँ पर साइड पर करती हूँ 27 इंटू 27। सो 7 7 ज़ा 49, 4 7 2 ज़ा 14, 18 7 2 ज़ा 14 या 1 2 2 ज़ा 4 एंड 5, ठीक है। तो ये है 5, तो इट इज़ 9 2 1 5 6 7. So the answer that comes out is 729. So this is our final answer. मतलब कि जब मैं 1 से लेके 53 तक के कंसेक्यूटिव ऐड नंबर्स को ऑड नंबर्स को ऐड करूँगी तो मेरा आंसर आएगा 729. नेक्स्ट चलते हैं। अब जैसे ये भी एक क्वेश्चन है। सो 21 का स्क्वायर इज़ 441, ठीक है। तो पहला जो नंबर है, द फर्स्ट नंबर विल बी दिस 441 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 एंड द सेकेंड नंबर विल बी 441 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। तो ये मेरे ऐड हो जाएंगे। तो यही हमने पढ़ा ना कि जब हमारे पास एक स्क्वायर है, ठीक है, स्क्वायर नंबर जो होता है इट इज़ द एडिशन ऑफ द फर्स्ट वन नंबर एंड इट्स कंसेक्यूटिव नंबर, मतलब दो कंसेक्यूटिव नंबर्स का वो एडिशन होता है। तो उसको निकालने के लिए ना हमारे पास ये फॉर्मूला है। तो हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे उसका एडिशन। तो फर्स्ट नंबर विल बी n स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 एंड द सेकेंड नंबर विल बी n स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2।
इतनी बात क्लियर हो गई आपको? तो इतना, ये हमने क्वेश्चन पहले भी किया है, लेकिन जितने हो सके हम क्वेश्चंस करेंगे। अब देखो कुछ ऐसे स्क्वायर नंबर्स जो 5 से एंड होते हैं, तो पैटर्न क्या बोलता है, जैसे 25 का स्क्वायर तो 625, 35 का स्क्वायर 12, 25, 85 का स्क्वायर 7, अब ऐसे ही ना आप किसी और नंबर का स्क्वायर लेके देख लो, लास्ट में ना 25 ही आना है। तो यहाँ पर वैसे मैंने आपको फॉर्मूला डिराइव किया था, लेकिन इट्स इम्पॉर्टेंट दैट यू रिमेंबर दिस रूल, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये है A5 का स्क्वायर, तो 25 तो गया, उसके आगे जो बचा हमें वो लेना है, ठीक है। इट विल बी इक्वल टू A इंटू A प्लस 1 हंड्रेड्स प्लस 25, तो 25 को छोड़ दो, उसके आगे जो है वो A है, राइट। सो फर्स्ट मल्टीप्लाई द फर्स्ट डिजिट विद द नेक्स्ट डिजिट, ठीक है। जो भी फर्स्ट डिजिट है उसको A को A प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दो और उसमें 25 को ऐड कर दो। जैसे कि ये है 85, तो 85 में A इज़ 8, ठीक है। तो ये इन्होंने बोला है A इंटू A प्लस 1, ठीक है, प्लस 25, तो A क्या है, A इज़ 8 और A प्लस 1 इज़, सॉरी मल्टीप्लाई होना है, A प्लस 1 इज़ 9 प्लस 25, तो करो ज़रा इसको। सो 8 8 64, 8 9 72, 72 प्लस 25, ठीक है। तो मतलब ऐड इन द सेंस कि हम इसको ऐड नहीं करेंगे, इट विल बी 72 25, ठीक है। उसमें हम 25 लिख देंगे, ऐड नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ पर ऐड नहीं करना है हमें, तो it will come out to be this number. The next concept that we are going to discuss is the Pythagorean triplets. तो Pythagorean triplets यानी कि हमारे पास एक ऐसा राइट एंगल ट्राइंगल होता है, हमें पता है, जिसकी एक साइड मतलब जिसका एक एंगल 90 होता है। तो हम क्या करते हैं, जब बेस और हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर करते हैं, बेस और इस परपेंडिकुलर का स्क्वायर करते हैं, तो हमें ये हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर मिलता है। तो इट इज़ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो मान लो ये पी है, ये क्यू है और ये आर है, तो एक स्पेशल फॉर्मूला होता है। तो इस चैप्टर में भी हम एक स्पेशल फॉर्मूला पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इन्हें बुलाते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स, यानी कि पी क्यू और आर, दीज आर द पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। तो स्पेशल फॉर्मूला है 2m m प्लस एम स्क्वायर माइनस 1 एंड m स्क्वायर प्लस 1। तो इसमें हमेशा याद रखना ये m स्क्वायर प्लस 1 सबसे बड़ा नंबर होता है। तो एक एग्जाम्पल करके देखते हैं, जैसे मान लेते हैं हमारा m है 6, तो फर्स्ट नंबर विल बी 2m। सो 2m क्या होगा, 2 इंटू 6, सो इट इज़ इक्वल टू 12। नेक्स्ट इज m स्क्वायर माइनस 1, तो m इज 6, सो 6 6 आर 36, माइनस 1 विल बी 35. Next is m square plus 1, so it is 36 plus 1 which is equal to 37. तो अब जो हमारा पाइथागोरियन ट्रिपलेट निकला है that is 12, 35 एंड 37। तो लास्ट नंबर हमेशा सबसे बड़ा होता है। आप ये भी आप एज एग्जाम्पल्स ले सकते हो यहाँ पर। तो आप कोई भी एक नंबर लेके आप उससे सॉल्व कर सकते हो, आप उससे पाइथागोरियन ट्रिपलेट निकाल सकते हो। तो खुद से अगर आपको पाइथागोरियन ट्रिपलेट निकालना है तो ये स्पेशल फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तो हमें 3 सेट लिखने हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट के, सच दैट जो भी नंबर्स है सेट में वो 30 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। तो लेट अस टेक, हम कैसे बनाएंगे, तो हम कैसे भी कर सकते हैं। हमें पता है फर्स्ट नंबर विल बी 2m, सेकेंड विल बी m स्क्वायर माइनस 1 एंड थर्ड विल बी m स्क्वायर प्लस 1। तो ले लेते हैं m इज़ इक्वल टू 1, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर क्या आ जाएगा, सो 2m विच इज़ इक्वल टू 2 इंटू 1 इज़ इक्वल टू 2। द सेकेंड नंबर विल बी m स्क्वायर माइनस 1, सो 2 2 ज़ा 4 माइनस 1 विल बी 3, m स्क्वायर प्लस 1, सो 2 2 ज़ा 4 plus 1 is equal to 5. So this is our first Pythagorean triplet. Second निकाल लेते हैं. So second will come out to be, let us say m is equal to 3. So it will be equal to 2m is equal to 2 into 3 which is equal to 3 2s are 6, m square minus 1, so 3 3s are 9, 9 minus 1 will be 8.
The next is m square plus 1, so it will be 9 plus 1 which is equal to 10. तो ये हो जाएगा 6, 8 और 10. ठीक है, दो निकाल लिए, एक और निकाल के देखते हैं. सो लेट अस से हियर m इज इक्वल टू 5. ठीक है, करके देखते हैं. ज़्यादा तो नहीं जाएगा, नहीं जाएगा. ठीक है, हमें 30 से ऊपर जाना नहीं है ट्रिपलेट में. सो इट इज़ 2m. So 2 into 5 is equal to 10. Then m square minus 1. So 5 5s are 25 minus 1 is equal to 24. m square plus 1 is equal to 25 plus 1 is equal to 26. तो जो हमारा पाइथागोरियन ट्रिपलेट यहाँ पर आया है दैट इज़ 10, 24, 26. ऐसे आप कोई भी बना सकते हो. बस क्वेश्चन की कंडीशन एक है कि आपका जो ट्रिपलेट के नंबर्स है ना वो 30 से ऊपर नहीं जाने चाहिए. ठीक है, तो आई होप इतना आपको क्लियर है. आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें. चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन फ्रॉम द पाइथागोरियन ट्रिपलेट. सो इट सेज राइट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट हुज वन नंबर इज 8, जिनमें एक नंबर 8 है. तो मान लेते हैं जो नंबर है सो m इज इक्वल टू 8. ठीक है, तो इसको हम कैसे निकालेंगे. हमें एक नंबर 8 चाहिए है. तो मतलब मान लेते हैं जो नंबर दिया है दैट इज़, इसको करेंगे 8 डिवाइडेड बाय 2 इज़ 4. ठीक है, तो अब देखो, अब हमारा वो फॉर्मूला में 2m, m स्क्वायर, 1 सेकेंड, m स्क्वायर, इसको -1 लिखेंगे पहले हम. सो m स्क्वायर -1 m स्क्वायर प्लस 1. ठीक है, तो 2 इंटू 4, सो 4 2 ज़ा 8. m स्क्वायर, m इज़ 4, राइट. सो 4 4s are 16, -1 इज इक्वल टू 15, राइट. नाउ 16 प्लस 1 इज इक्वल टू 17. तो जो हमारा ट्रिपलेट आया है दैट इज़ 8, 15 एंड 17. तो जो क्वेश्चन की कंडीशन है ना बच्चों, उसको वो सेटिस्फाई होनी चाहिए. बोला है कि एक नंबर 8 होना चाहिए. तो अब आप m को 8 नहीं ले सकते, m को आधा कर दो, क्योंकि पहला नंबर तो 2m ही आना है. अगर m को आधा कर दोगे तो m जो भी नंबर आएगा उसमें हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 तो आ ही जाएगा. नेक्स्ट इज द नंबर इज 63. ठीक है, तो इसमें भी मान लेते हैं m. तो इसमें हम क्या करेंगे, इस केस में हमें बोला है कि एक नंबर 63 आना चाहिए. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अगर हम डिवाइड करेंगे तो पॉइंट में आंसर चला जाएगा, हमें पॉइंट में नहीं लाना है. मैं क्या करूँगी, मैं इसको करूँगी m स्क्वायर -1 इज़ इक्वल टू 63. तो यहाँ पर हो जाएगा m स्क्वायर इज़ इक्वल टू 63 प्लस 1. सो m स्क्वायर इज़ इक्वल टू 64. अब m विल कम आउट टू बी, यहाँ पर स्क्वायर था तो यहाँ पर आके स्क्वायर रूट हो जाएगा. तो m इज़ इक्वल टू 8. ठीक है, अब जो मेरा नंबर आया है दैट इज़, जो हम m यहाँ पर कंसीडर कर रहे हैं दैट विल बी 8. अब डालो ज़रा अपने फॉर्मूला में इन नंबर्स को. सो 2 इंटू m इज इक्वल टू 8, 16. नेक्स्ट इज m स्क्वायर -1. सो इट इज़ 8 8 ज़ा 64, -1 इज़ इक्वल टू 63. तो एक नंबर आ गया ना 63. नेक्स्ट इज़ m स्क्वायर प्लस 1. सो इट इज़ 64 प्लस 1 इज़ इक्वल टू 65. तो हमारा ट्रिपलेट है 16, 63, 65. क्लियर है, सिंपल है ना. नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं. इज़ इट पॉसिबल फॉर अ स्क्वायर नंबर टू एंड विद 5 ज़ीरोज़. मतलब कोई भी एक ऐसा स्क्वायर नंबर जिसके एंड में 5 ज़ीरोज़ हों. तो याद करो, हमने ज़ीरो का एक स्पेशल रूल पढ़ा था और उसमें हमने पढ़ा था कि अगर किसी भी नंबर के एंड में ज़ीरोज़ हैं तो हमें कैसे पता चलेगा कि क्या वो स्क्वायर नंबर हो सकता है या नहीं. अगर इवन नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हैं तो क्या है, तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी है. ठीक है, यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि वो एक स्क्वायर नंबर हो सकता है. अगर हमारे पास ऑड नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हैं तो क्या होगा, तो ये स्क्वायर नंबर नहीं हो सकता. सो इट इज़ नॉट पॉसिबल. इवन नंबर में पॉसिबिलिटी है और ऑड नंबर में पॉसिबल नहीं है.
नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द स्क्वायर ऑफ नंबर एंड्स विद 10 zeros, हाउ मेनी zeros विल द नंबर हैव। मान लो एक स्क्वायर है, ठीक है, कोई नंबर है जिसका स्क्वायर में पीछे कितने हैं, 10 zeros हैं। सो 6 7 8 9 10। तो इस नंबर के स्क्वायर, जो नंबर है बेसिकली जिसका ये स्क्वायर है, उसमें कितने ज़ीरोज़ होंगे। सीधी सी बात है, आपने क्या करना है, आपने इन ज़ीरोज़ का पेयर बना लेना है और एक एक ज़ीरो यहाँ लिख देना है, राइट। तो बेसिकली जितने ज़ीरोज़ हैं ना उससे आधा हो जाएगा। सो इट विल हैव 5 zeros। आप इसको 10/2 करके भी 5 आंसर निकाल सकते हो। क्लियर है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स विल नॉट हैव 1 एट द यूनिट प्लेस। तो देखो हमने जो रूल पढ़ा था, रूल सेज अगर हमारे पास कोई ऐसा नंबर है जिसके एंड में 1 है या फिर 9 है तो ही वो नंबर का जो स्क्वायर है वो 1 से एंड होता है। तो ये है नो, 2 2 4 आएगा, 9 9 81 आएगा। सो दिस इज़ पॉसिबल। इसको देखो तो ये तो 5 है तो ये तो 25 आएगा, नॉट पॉसिबल। 7 7 49, नॉट पॉसिबल। ओके, सो 3 2 1 तो इसमें हो सकता है। तो क्वेश्चन सेज विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट हैव। नॉट हैव के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम सिर्फ उनको टिक करेंगे जिनमें 1 नहीं होगा। तो इसमें 1 नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पर भी 1 नहीं होगा और यहाँ पर भी नहीं होगा। नेक्स्ट, द स्क्वायर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स विल नॉट हैव 6 इन द यूनिट प्लेस। तो एक तो 35 में नहीं होगा क्योंकि 5 5 से तो 25 हो जाता है। 64, तो 64 4 4s आर 16, तो यस 6 तो होगा। 8 8 जा 64, 6 नहीं होगा यूनिट प्लेस में। 3 3 जा 9 नहीं होगा। 6 6 जा 36 तो नहीं होगा, ठीक है। तो क्लियर है, 8 8 जा 64 हमें यही पूछा है। हाँ, तो यहाँ पर हमने एक गलती की, हमसे पूछा है विल नॉट हैव 6, तो इसमें तो 6 आएगा। देखो 6 × 6 इज 36, तो यूनिट प्लेस में तो 6 ही आएगा। सो यहाँ पर भी पॉसिबल है। तो बेसिकली 1 3 और 5 में ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। तो बच्चों अब सिमिलरली आपकी बुक में बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, जो सारे के सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं, प्रैक्टिस करना है। दिस पैटर्न इज़ वेरी इजी अगर आप रूल्स और फॉर्मूलाज को याद रखते हो और क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हो। सो नाउ वी आर लेफ्ट विद द लॉन्ग डिवीजन मेथड, जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी एंड देन वी आर डन विद द चैप्टर। नाउ आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन ऑल ऑफ यू टेक केयर एंड एज यू ऑल नो, लर्नर हम मतलब फ्री है पर बेस्ट है।